गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कल जहां छोड़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। साधारण या मृदु कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। यानी वो कांच जो बोतल बनाने के लिए या परखनली बनाने के लिए या खिड़की के शीशे आदि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो साधारण कांच होता है। दूसरे प्रकार का कांच जो फ्लास्क, बीकर, परखनली, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में प्रयोग करते हैं, वो कठोर कांच होता है। तीसरे प्रकार का कांच प्रकाशीय कांच होता है, जिसको हम प्रिज्म, प्रकाशिक लेंस आदि के बनाने में प्रयोग में लाते हैं। चश्मे के जो लेंस बनते हैं वो भी फ्लिंट कांच से बनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और भी जाने। धूप के चश्मे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ न दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किए जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर में और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करके उसमें पहले धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड। नीले रंग के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, हल्के नीले रंग के लिए फेरिक ऑक्साइड, हल्के हरे रंग के लिए क्रोमियम ऑक्साइड और क्यूपरस ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड पीले रंग का कांच बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें ये कहा गया भाई धूप जो हम इस्तेमाल जो करते हैं चश्मे, वो हमें सूरज की गर्मी से बचने के लिए चश्मे लगाते हैं। इसमें अगर हमें परमानेंट रंग बदलने वाला चश्मा नहीं चाहिए तो सीरियम ऑक्साइड मिला देते हैं। अगर ऐसा चश्मा चाहिए जिसको हम धूप में और छाया में दोनों में प्रयोग कर सकें, तो फोटोक्रोमिक कांच का लेंस इसमें डालना पड़ेगा। लेकिन फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया देती है। सिल्वर आयोडाइड क्या काम करता है? आयोडीन में जब धूप में जाता है तो चांदी में कन्वर्ट हो जाता है और आयोडीन में बदल जाता है। लेकिन जब वास्तविक रूप में फिर हम आते हैं सिल्वर की वजह से कलर उसका थोड़ा गहरा हो जाता है। लेकिन छाया में सिल्वर आयोडाइड पुनः मिलकर सिल्वर आयोडीन मिलकर सिल्वर आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से वो इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे नीले रंग के चश्मे होते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड को नीले रंग के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड हल्के हरे रंग के लिए, क्यूपरस ऑक्साइड पीले रंग के कांच के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है मृत्तिका किसे कहते हैं। जब आप कहीं बाहर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुम्हार एक चाक के द्वारा बर्तन में कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और उनको पकाने के लिए क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के एक आग जलाने के लिए एक घर बने होते हैं, उसमें उन्हें रख देते हैं। तो जब कच्चे बर्तनों को उच्च ताप पर जब पकाया जाता है तो इन पके हुए बर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, मृत्तिका कहते हैं। यही बताया गया है मृत्तिका किसे कहते हैं। भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं, जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर मिट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृत्तिका है। इससे चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग होल्डर, बिजली के फ्यूज होल्डर आदि बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों, अब चीनी मिट्टी की बात हुई। चीनी मिट्टी एक प्रकार से हम घरों में जो कप इस्तेमाल करते हैं
या केतली हैं, या गाड़ियों के स्पार्क प्लग हैं, या बिजली के जो फ्यूज के जो होल्डर हैं, वो सभी इसी के बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्डस्पार खनिज के क्षरण में एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंदा जाता है और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है। अब इसे मनचाहे साँचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियां, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाई जाती हैं। इन्हें सुंदर व आकर्षक बनाते समय इनमें रंग का भी प्रयोग किया जाता है। रंगीन धात्विक यौगिक मिलाकर इनमें कलर्ड कर देते हैं। चट्टाने आपने भौतिक विज्ञान ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, कठोर चट्टाने, इसमें एक फेल्डस्पार नामक एक खनिज निकलता है। जब ये इसके क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है और इस मिट्टी को जब हम प्रयोग करते हैं तो ये प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती। कब? जब इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है आटा की तरह गूंद के। फिर इसके खिलौने, मूर्तियां, बर्तन, टाइल्स आदि सब बना लेते हैं। तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सरंध्र या पोरस होती हैं। इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड अथवा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जलरोधक बना लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल और कुछ वीडियो के साथ आपको नई चीज़ों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।